व्यापार से गुलामी तक एक मसाले की खौफनाक दास्तान। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी रसोई में रखी वो छोटी सी काली मिर्च या लौंग एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल सकती है? आज से लगभग 400 साल पहले 7 समंदर पार से कुछ मुसाफिर भारत आए। उनके पास ना तो कोई विशाल सेना थी और ना ही जीतने का ऐलान। उनके हाथों में था एक तराजू और जुबान पर एक छोटा सा शब्द, व्यापार। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वही तराजू बेड़ियां बन गया। जब हेक्टर ने भारत की मिट्टी को छुआ, साल 1608, सूरत का बंदरगाह, समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज आता है, हेक्टर। उससे उतरता है विलियम हॉकिंस, जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचता है। मुगलों के लिए वे महज मामूली व्यापारी थे, लेकिन अंग्रेजों की आंखों में भारत की मिट्टी नहीं, यहाँ का सोना, रेशम और मसाले चमक रहे थे। उन्होंने देखा कि ये देश दौलत से भरा है पर एकता से खाली। व्यापार का नकाब उतरा। 1757 प्लासी का युद्ध। सालों तक जी हुजूर कहने वाले व्यापारी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा चुके थे। फिर आया वो काला साल जिसने इतिहास के पन्नों को लहू से भिगो दिया। 1757 प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने तलवार से ज्यादा धोखे का इस्तेमाल किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपनों की ही गद्दारी ने हरवा दिया। नतीजा, जो कंपनी कल तक टैक्स भरने के लिए कतार में खड़ी होती थी, वो अब दीवानी अधिकार लेकर खुद टैक्स वसूलने लगी। एक व्यापारी अब एक रियासत का मुनीम बन चुका था। बांटो और राज करो का शतरंज। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि हिंदुस्तान को युद्ध में हराना मुश्किल है, लेकिन इसे आपसी फूट से तोड़ना बेहद आसान। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ उकसाया, मदद का हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे पूरे राज्य को अपनी जेब में डाल लिया। देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से बदलकर एक बेरहम हुकूमत बन गई। कंपनी से क्राउन तक। 1857 की क्रांति ने लंदन की दीवारों को हिला दिया। विद्रोह इतना भयंकर था कि ब्रिटिश हुकूमत को समझ आ गया कि अब कंपनी के बस की बात नहीं। सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के पास चली गई। भारत अब आधिकारिक तौर पर एक गुलाम कॉलोनी बन चुका था। इतिहास का सबसे बड़ा सबक, अंग्रेज भारत को जीतने के इरादे से नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के इरादे से आए थे, लेकिन हमारी आपसी कलह ने उन्हें शासक बना दिया। इतिहास हमें आज भी चीख चीख कर यही सिखाता है, जब घर के दरवाजे अंदर से खुले हों तो बाहर वाले को ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि वो पहला भारतीय योद्धा कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियों और उनके बढ़ते कदमों को सबसे पहले चुनौती दी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।